तो वो ने पूछा, सीआईडी ने पूछा, क्या तुम कादियानी की तरह बरेलवी एक फिरका हो? तो ताजुश शरिया ने फरमाया कि बरेलवी कोई फिरका नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग। इसलिए हम सुन्नियों से ये कहना चाहेंगे, हम अपने आप को बरेलवी न कहें, हम अपने आप को सुन्नी कहें और मज़हब अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मसलक अहले सुन्नत के हैसियत से अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसे ख़ानदान में आपने आंखें खोली हैं जो विलायत का, फजल का, इल्म का, शरफ का, बुजुर्गी का ख़ानदान था। बाप, दादा, परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा, चचा, सब के सब वली थे और ख़ुद भी विलायत के चरख के मेहरताबा, जिनके इश्क और प्यार की शमा दुनिया के करोड़ों इंसानों के दिलों में आज भी जल रही है। नाइनटीन 1942 में आपकी विलादत शहर बरेली में हुई है। आला हज़रत सरकार से हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का दोहरा रिश्ता बई तौर है कि हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के फ़र्जंद अजमद सैयदी सरकार हामिद रज़ा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़र्जंद हज़रत अल्लामा सैयदी इब्राहीम रज़ा ख़ान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हज़रत सैयदना सरकार मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी और हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के दूसरे फ़र्जंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद मेरे पीरो मुर्शिद सरकार, उनकी शहज़ादी के शहज़ादे सरकार ताजुश शरिया। तो सरकार आला हज़रत का इल्म, फ़ज़ल, उनकी नवाजिशात, इनायात, तक़वा, जो कुछ भी रहा है वो दो रास्ते से सरकार ताजुश शरिया तक आया है। सही मानों में वो वारिसे उलूम आला हज़रत है। पैदा होते ही आपका इसमें गिरामी मोहम्मद रखा गया था, जो ख़ानदानी वतीरा रहा है। नजीबुत तरफ़ैन अफ़गानी पठान है, बढ़ीच कबीले से आपका ताल्लुक़ है। हुजूर सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो नाम रखा गया था वो इस्माइल रज़ा था, मोहम्मद इस्माइल रज़ा। मेरे ख्याल से दुनिया में 95% लोग नहीं जानते होंगे कि हुजूर ताजुश शरिया का असली नाम क्या था। और फिर अख्तर रज़ा ये प्यार से पुकारे गए, प्यार का पुकारा जाने वाला नाम इतना अरफ़ो आला हो गया कि असली नाम पे गालिब आ गया। और फिर जो लक़ब आपको मिला ताजुश शरिया का, ये इतना अरफ़ो आला हुआ कि नाम पे भी गालिब आ गया और लक़ब पे भी गालिब आ गया। दुनिया में कहीं भी ताजुश शरिया का ये लफ्ज़ बोला जाएगा ना, तो तबादुर ज़हनी जो इंसान के दिमाग की सुई होती है ना, वो सीधे अज़हरी में अगर घूम जाती है, क्योंकि इस खिताब का दूसरा कोई अहल अब तक नहीं देखा गया। तकरीबन 36 उलूम फ़नून पर जिस मुफ्ती बेबदल ने दुनिया में अपनी कलमी यादगार छोड़ी है, दुनिया की यूनिवर्सिटी में सिर्फ 36 उलूम पढ़ाए जाते हैं, तो हुजूर ताजुश शरिया ने 36 उलूम पर किताबें लिखी। आपके कलमी जवाहर पारे सफ़ाते क़िरतास पर ऐसे बिखरे हुए हैं कि पढ़ने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
नाजरा कुरान मजीद आपकी वालिदा मोहतरमा ने पढ़ाया था और फिर दरस निज़ामी की तालीम मंजर इस्लाम में आपने हासिल की। सरकार के वालिद बुजुर्गवार और मुफ्ती आज़म दीन व मिल्लत और दीगर उस दौर के उलमा जो हुजूर ताजुश शरिया को नवाजने में, निखारने में और दुनिया के सामने अच्छे ढंग से पेश करने के लायक बनाने में अहम किरदार अदा किया है, यकीनन उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता है। दीनी उलूम की तकमील के साथ साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में सरकार अजहरी मियाँ ने दाखिला लिया और वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जोग्राफिया और हिसाब और कई उलूम आपने साइंस के वहाँ से सीखे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाज़ाब्ता तौर पर 3 ज़बानों पे यूं उबूर हासिल था। आपके फतावे अरबी, उर्दू और इंग्लिश में ज़्यादा पाए जाते हैं। शुरू ही से आपको इतना शगफ था इल्म से कि जो ऐनी शाहिदीन उनका ये बयान है, जब वो घर से निकलते थे पढ़ने के लिए तो रास्ते में किताब लेके चलते थे, जहां वक्त मिलता था वहीं किताब खोल के पढ़ने लगते थे। इस कदर मुताला का शौक था कि अक्सर हुजूर ताजुश शरिया को पढ़ते ही देखा गया। हमारे बच्चे अलग टाइप के होते हैं ना, इन्हें पढ़ने से शगफ कम है, मोबाइल से मोहब्बत ज्यादा है। दोस्तों की अंजुमन आबाद करने में ज्यादा मजा आता है, गप्पे लड़ाने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन जो दुनिया में आगे चल करके दुनिया का नक्शा बदलने वाले लोग होते हैं ना, बकौल शायर उनकी पेशानी पर बुलंदी का सितारा चमका करता है। बालाए सरश जहोश मंदी मी ताफ्त सितारे बुलंदी। मुस्तकबिल में चल करके जो बच्चे बहुत कुछ बनने वाले होते हैं ना, तो उनकी पेशानी पर वो बुलंदी का सितारा तुलू हो जाता है और लोग देखा करते हैं। एक मसल भी मशहूर है ना कि वो झूले में भी जो बच्चे काबिल होते हैं उनके पैर देख करके भी लोग महसूस कर लेते हैं कि आगे चलकर क्या बनने वाला है। तो हुजूर ताजुश शरिया उस शख्सियत का नाम है जिसने सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है और सिर्फ पढ़ा है। आज भी हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हम सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे। हमारे मसाइल का हल मुल्क हिंदुस्तान में एक ही है, तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। 10 साल हिंदुस्तान का मुसलमान हर तरफ से आंख बंद करके सिर्फ पढ़ना शुरू कर दे, आज जो पगलाए फिर रहे हैं 10 साल के बाद हमारे जूते में पॉलिश करते दिखाई पड़ेंगे। हमें पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। दुनिया ने ऐसे ही ताजुश शरिया को ताजुश शरिया नहीं माना। इल्म के सामने दुनिया झुकती है। इल्मी कद इतना बड़ा है हुजूर ताजुश शरिया का कि बड़े बड़े कचकुलाहाने रोजगार की टोपियां जब उस कुतुब मीनारे इल्म को देखती है ना, तो जमीन बेहोश हो जाती है, टोपी सर से नीचे आ जाती है। इतना बुलंद कद है हुजूर ताजुश शरिया का। वो लोग जो सिर्फ पीर 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 करके जो है पीर मानते हैं, वो उनकी अकीदत अलग है, लेकिन जो अहले इल्म है वो उनको ये पता होता है कि इनका इल्मी मकाम कितना ऊंचा है। क्योंकि आम आदमी तो अपने पीर की बड़ाई जानता ही है, मन हमारा पीर, हमारा पीर, हमारा पीर, लेकिन सच्चाई वो है जो सर चढ़ के बोलती है। अपना तो अपना, बेगाना भी एतराफ करता है। मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी उस शख्सियत का नाम है जिसने दौलत और पैसे की बुनियाद पर नहीं, इल्म की दुनिया पर इंसानों के दिलों को फतेह किया है। ये 3 जबानें तो आपकी बड़ी मशहूर, जिसमें आपकी तकरीबन 100 के आसपास किताबें हैं, अरबी जबान में, उर्दू जबान में और इंग्लिश की जबान में। आपके फतावे भी लोग इंग्लिश में सवालात लिख के भेजते थे, सरकार ताजुश शरिया उसका जवाब भी इंग्लिश में दिया करते थे। इसके अलावा हिंदी में भी
आपको अबूर हासिल था। मेमनी जबान, गुजराती जबान, मराठी जबान, बंगाली जबान, राजस्थान की जबान, इस तरह से दर्जनों जबानें ऐसी हैं, दर्जनों जबानें, जिन जबानों को जहां चाहते थे वो इस्तेमाल करते थे, बोलते थे, सवाल करते थे और सवाल का जवाब देते थे। आज दुनिया में कोई दो चार जबान का जानकार हो जाए ना तो पगलाया फिरता है, मैं तो इतनी जबान को जानने वाला हूं। ताजुश्शरिया दर्जनों जबान के माहिर थे, जानकार थे, इसके बावजूद भी दुनिया उनके पीछे पगलाई फिर रही है। अगर आज शायरी की दुनिया में कदम रखें तो असनाफे शेरो सुखन का वो कोई सा ऐसा इस्तिआरा नहीं है जो ताजुश्शरिया की शेरो शायरी में दिखाई नहीं पड़ता है। जब भी हुजूर ताजुश्शरिया के अशार आप पढ़ेंगे, जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि रंगे तगज़्ज़ुल को कितने ढंग से शायरी के जामा में पिरो करके अशार पेश किए हैं। जब आदमी पढ़ता और सुनता है ताजुश्शरिया की शायरी को ना, तो वो बहुत ही कल्बी सुकून महसूस करता है। एक तरफ तो नात खानी और नात सुनने का मजा भी अलग होता है, उस पर तुरफा तमाशा ये कि रंगे तगज़्ज़ुल जो होता है ना, बड़ा गालिब होता है। जिस तरह से मेरे आला हज़रत सरकार की शायरी है ना, आपके भी कई कलाम ऐसे हैं जिस पर रंगे तगज़्ज़ुल गालिब है। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इसमें रंगे तगज़्ज़ुल इतना गालिब है ना कि आदमी पढ़ता जाता है और अहले इल्म, अहले ज़ौक़ दिल ही दिल में मगन होते जाते हैं। सरकार ताजुश्शरिया की शायरी भी ऐसी है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई ना वो रागनी अच्छी नहीं। अशार इतने बावजन हैं, इतने बावकार हैं, छोटी बहर में बड़ी बड़ी बातें पिरो देना हर एक के बस का काम नहीं होता है। इसी को कहते हैं समंदर को कूजे में सुमो दिया जाए। तो हुजूर ताजुश्शरिया भी जब ज्यादा काम करके, काम बेईमाना कर फतवे नवेसी किताब लिखते लिखते थक जाते थे ना, तो आंखें बंद करके शेर व शायरी की दुनिया में गुम हो जाते थे। आला हज़रत सरकार का भी यही मामला था। जब वो किताब लिखते 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 फतवे की जवाब देते देते काफी थक जाते, चूर हो जाते, तो आंखें बंद करते और तस्वुरे जाना में अशार गुनगुनाने लगते थे। बाज़ाब्ता तौर पर लोग शायरी सीखते हैं, इमाम अहमद रजा के घर में शायरी सीखी नहीं गई है, बाज़ाब्ता शायरी का नुज़ूल हुआ है उनकी बारगाहों में। चाहे उस्ताज़ ज़मन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी की आप नातें देख लें, सरकार आला हज़रत की नातें देख लें, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नातें देख लें, हुजूर ताजुश्शरिया की नातें देख लें, ऐसा लगता है कि यहां नुज़ूल अशार हो रहे होते हैं, शायरी नाज़िल होती है यहां पर बारगाह करम। वैसे शायरी के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है: तखय्युल, कायनात का मुताला, तलाश अल्फाज, सोच में गुम रहे आदमी, गुम रहे। अक्सर शायर पेट के मरीज हुआ करते हैं क्योंकि सोचने की बीमारी उनको बहुत ज्यादा होती है, तो शायर के लिए सोचना बहुत जरूरी होता है। तो वो हरदम सोचते ही रहते हैं, यहां तक वो बाथरूम में भी जाते हैं ना तो वहां भी शेर सोचा करते हैं। गालिब के बारे में मशहूर है कि जब उसे कोई शेर का जो है लफ्ज समझ में नहीं आता था या दूसरा मिसरा नहीं बनता था, तो बाथरूम जाता था, सोचनालय में, जिसको शौचालय कहते हैं, उसमें जाता था, बैठे बैठे सोचता रहता। जब कोई उस शेर उसको याद आ जाता ना, बन जाता, तो अपने ज़ारबंद में एक गांठ मार लेता था, एक शेर बन गया। ये शायरी उनकी थी। तखय्युल की बुनियाद पर आदमी, शायरी का ये पहला उसूल है, ख्यालात की दुनिया में गुम रहना। इसलिए अक्सर शोरा जो है गुनगुनाते रहते हैं, कभी आंखें मूंद के चलते रहते हैं, जाना यहां होता पहुंच वहां जाते हैं, ये शायर होते हैं। कायनात का मुताला, शायरी का दूसरा उसूल है, दुनिया की ज़ियारत कीजिए, दुनिया को देखिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए। तो ये कायनात का मुताला, ये शायरी का दूसरा उसूल है। और उसके बाद तीसरा उसूल है तलाशे अल्फाज। अल्फाज ढूंढिए,
कि शेर की तकमील के लिए कौन सा लफ्ज कहां सेट हो सकता है। जैसे ही दीवार जब बनती है ना, तो कौन सा पत्थर कहां सेट होता है ये कारीगर ही जानता है। जहां छोटा लगना है वहां बड़ा नहीं लगा पाता है वो, जहां बड़ा लगना होता है वहां छोटा नहीं लगता। देखिए कितने ढंग से बनाया गया है, छोटे को छोटी जगह सेट किया गया है और बड़े को बड़े जगह सेट किया गया है। ऐसे ही शायरी का दस्तूर है कि तलाश अल्फाज, अल्फाज ढूंढा जाए, तलाश किया जाए और कहां पर कौन सा लफ्ज सेट बैठता है जिससे मिसरे में ना सकता वाक़े हो, ना ज़ुहाफ वाक़े हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, ना कोई कमी हो, ना कोई बेशी हो, बहर के मुताबिक हो, सुनने वाले के कान पे बोझ ना महसूस हो। ये शायरी के 3 उसूल हैं। लेकिन जब हम आला हजरत को पढ़ते हैं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को पढ़ते हैं, हुजूर सैयदी अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी को पढ़ते हैं, सरकार ताजुल शरिया को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है ये तमाम तर उसूल शेर व शायरी कनीज बन करके उनकी गली कूचे में झाड़ू लगाया करते। ये कंडीशन है। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 1963 तक दीनी उलूम की तकमील आपने करी और इस पीरियड में ज्यादा अरसा आपका सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दरबार पुरवकार में गुजरा। और 1963 में हुजूर ताजुल शरिया के वालिद बुजुर्गवार ने अल्लामा इब्राहिम रजा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको जामिया अज़हर मिस्र भेजा पढ़ने के लिए 1963 में, जो मेरी पैदाइश का साल है। इसलिए कि मिस्र के एक बहुत जबरदस्त आलिम थे जो अरबी दर्स देने के लिए मंजर इस्लाम में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने जब देखा कि ये हीरा बहुत काम का है, अगर तराशा जाए तो पढ़ाया था उन्होंने, जानते थे कितने काबिल हैं हुजूर अज़हरी मियां, तो इसलिए उन्होंने प्रेशर डाला, दबाव बनाया कि इस शहजादे को जामिया अज़हर भेजा जाए। आज तो जामिया अज़हर जाने कैसे कैसे उल्लू और गधे भी पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए, बस दुम छल्ला लगा के ये अज़हरी साहब आ गए हैं, ये फला अज़हरी साहब आ गए हैं, जिनको ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पढ़ने की फजीलत क्या है। बस गए 2-3 साल रहे और अज़हरी का एक दुम छल्ला लगा के आ जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हम अज़हरी साहब आ गए। जिस जमाने में बहुत मुश्किल से वहां एडमिशन मिलता था और जाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, उस जमाने में हुजूर ताजुल शरिया वहां पढ़ने गए और पूरे जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी में इम्तियाजी नंबरों से पास होके लौटे थे। अरबी इतनी पुख्ता थी आपकी और इंग्लिश। हिंदुस्तान में जब थे, जामिया अज़हर नहीं गए थे, उससे पहले ही अरबी में और इंग्लिश में फर्राटे से गुफ्तगू करना आपकी आदत करीमा थी। वो शेख जो जामिया अज़हर के पढ़ाते थे, उनको हिंदुस्तान के हिंदी अखबारात और उर्दू अखबारात और इंग्लिश अखबारात के तर्जमे अरबी में कर करके उन्हें अखबार सुनाया करते थे। ये काबिलियत हुजूर ताजुल शरिया को दरसे निजामी मंजर इस्लाम पे पढ़ते पढ़ते ही उन्हें आ गई थी। और फरमाते हैं, ऐ काश मैं जामिया अज़हर न गया होता, मैंने जो वक्त सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पास रह के गुजारा है, अगर वो वक्फा जो मैंने जामिया अज़हर में गुजारा है, अगर वो भी मैंने यहीं दे दिया होता तो शायद इससे कहीं ज्यादा मैं काबिल बन के निकलता। ये ताजुल शरिया फरमाते हैं, अगर मैंने वो वक्फा यहां गुजारा होता मुफ्ती आज़म हिंद सरकार की बारगाह में, तो हुजूर ताजुल शरिया जिस जमाने में वहां पढ़ रहे थे जामिया अज़हर में, आप सोचिए कि आप वहां पढ़ रहे हैं और आपके वालिद बुजुर्गवार का यहां इंतकाल हो गया था। ये एक ऐसा गम था, एक ऐसा दर्द था जो परदेश में रहने वाले एक परदेसी के लिए बहुत खतरनाक गम होता है कि जिस बाप ने बड़े लाड प्यार से परवरिश की हो और पढ़ने के लिए भेजा हो, इससे पहले कि बेटा वो सनद फरागत की लेकर के इम्तियाजी नंबरों से पास होकर के आए, दिलों की कलियां खिले, वो मंजर वो वक्त देखने से पहले बाप ही अपने रब की बारगाह का मुसाफिर बन जाए, तो फिर ऐसे बेटे के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुजूर ताजुल शरिया ने बड़े सब्र आजमा माहौल में जिंदगी गुजार करके और जामिया अज़हर में रह करके बाज़ाब्ता तौर पर पूरे 3 साल पढ़ने के बाद
मुकम्मल जब वहां पर आपको सनद फरागत दी गई और आपको एजाजी नंबरों से नवाजा गया, तो फिर वहां से आए और जब पता चला कि हुजूर ताजुश शरिया इस फ्लाइट से आने वाले हैं और उसके बाद हुजूर ताजुश शरिया किस ट्रेन से बरेली के जंक्शन पहुंचने वाले हैं, तो हुजूर सरकार मुफ्ती आजम बनफ्से नफीस इस्तकबाल करने की तशरीफ ले गए थे। मोहल्ला सौदागरान का कौन सा ऐसा बच्चा और बूढ़ा रहा होगा जो आपके इस इस्तकबाल के लिए न गया हो? फूलों से लाद दिया गया था और गर्मजोशी से सरकार मुफ्ती आजम ने सबसे पहले मुसाफहा मुआनका किया और सीने से लगा के ढेर सारी दुआओं से नवाजा था हुजूर ताजुश शरिया को। हुजूर अज़हरी मियां क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर बेशतर देखते थे कि कम से कम 10-10 लोग, 15-15 मुफ्तियाने किराम मुफ्ती आजम हिंद की निगरानी में फतवा नवेसी करते हैं। सैकड़ों सवालात इस्तिफ्ते आया करते थे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में, जिनके जवाब देने होते थे। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मियां अख्तर मियां तुम भी यहीं बैठा करो, अख्तर मियां तुम भी यहीं बैठा करो, और एक दिन ये जो दर्सगाह है, ये जो मसनद है, ये तुम्हें संभालनी है, इसलिए बैठा करो, यहां के हालात का जायजा लिया करो। हुजूर ताजुश शरिया ने जहां पर बैठ करके मुफ्ती आजम हिंद की निगरानी में फतवा नवेसी सीखा हो, और जब पहला फतवा लिखा तो अपने उस्ताद हजरत मुफ्ती अफजल हुसैन मोंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दिखाया। तो उन्होंने कहा बेटे मुझे तो दिखा दिया तुमने ना, ये फतवा लेकर के सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में वो पास कर देंगे तो फिर सब पास है। सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में जो फतवा लिखा हुआ सरकार ताजुश शरिया ने पेश किया, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उनकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया मियां अख्तर आज से तुम्हें ये जिम्मेदारी तफवीज की जाती, फतवा नवेसी का काम तुमने भी यही करना है। ये आपकी जिंदगी का ये इम्तियाजी मौका था जब बड़े ही कर्रो फर के साथ सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उन्हें फतवा नवेसी के लिए मामूल फरमाया था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हज्जे बैतुल्लाह के लिए तकरीबन 6 बार तशरीफ ले गए। जब दूसरी बार गए थे हज्जे बैतुल्लाह के लिए, तो सऊदी गवर्नमेंट ने हुजूर ताजुश शरिया को मक्के में गिरफ्तार करके तकरीबन 11 दिन जेल में रखा और मदीना नहीं जाने दिया, वापस मक्का से ही जद्दा पहुंचा करके इंडिया भेज दिया गया। 11 दिन में ताजुश शरिया से बार बार पूछा गया, अकीदा पूछा गया, मजहब पूछा गया, फिरका पूछा गया। ताजुश शरिया अली रहमान ने बरजस्ता यही जवाब दिया, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। वहां ये बताया गया था कि ये वो मौलवी हैं जो बरेलवी हैं, ये वो मौलवी हैं जो कादियानी फिरके की तरह एक फिरका है बरेलवी फिरका, उस फिरके तर्जमानी करने वाले हैं। तो ताजुश शरिया जब ये पूछा गया तो वो ने पूछा, सीआईडी ने पूछा क्या तुम कादियानी की तरह बरेलवी एक फिरका हो? तो ताजुश शरिया ने फरमाया कि बरेलवी कोई फिरका नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग। इसलिए हम सुन्नियों से ये कहना चाहेंगे, हम अपने आप को बरेलवी न कहें, हम अपने आप को सुन्नी कहें और मज़हब अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत के हैसियत से अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। ये कौन सा शहर आपका है? आप अगर जैसलमेर के हैं तो आपको जैसलमेरी कहा जाएगा, हम मकराने के हैं तो हमें मकरानवी कहा जाता है, नागौर के लोगों को नागौरी कहा जाता है, जोधपुर के लोगों को जोधपुरी कहा जाता है। अब आप बताइए, आप जैसलमेरी हैं तो अपने आप को बरेलवी कैसे कह सकते हैं? बरेली हमारा मरकज़े अकीदत है, मरकज़े मोहब्बत है, बरेली इश्क व मोहब्बत की सरजमीन है, बरेली का जर्रा जर्रा हमारे सर, आंखों पे, दिल पे, जिगर पे है, मगर हम बरेलवी नहीं हैं। बरेली शरीफ के रहने वाली हमारी वो आकाए नेमत की जो जातें हैं, सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार इब्राहिम रजा, सरकार हामिद रजा, सरकार ताजुश शरिया, ये वो आकायाने नेमत है जिनकी बुनियाद पर हम बरेली से प्यार करते हैं और बरेली के जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं। तो ये बात जहन से बिल्कुल निकाल दें, कोई अपने आप को बरेलवी ना कहे, सुन्नी कहे, रजवी कहे,
अजहरी कहे, नूरी कहे, मसलके आला हजरत का पाबंद कहे, मशरबे आला हजरत का पाबंद कहे, यही हक है और यही सच है। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को 11 दिन जेल में रखा गया और रोजाना पूछते थे लोग कि अकीदा क्या है, फला क्या है, डका क्या है, लेकिन कोई माकूल जवाब ना दिया, वापस इंडिया भेज दिया। जब वो इंडिया तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में खतरनाक एहतजाजात हुए थे। उस वक्त में बॉम्बे में था, बॉम्बे की सरजमीन पर 50,000 का मजमा इकट्ठा हुआ था एहतजाज करने के लिए हुकूमत सऊदी अरबिया के खिलाफ कि ये जुल्म हुजूर अजहरी मियां के साथ क्यों किया गया, इस पर बाज़ाब्ता मुतालबा किया गया था कि सऊदी अरबिया की हुकूमत माफी मांगे इस सिलसिले में। उसके बाद लंदन में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, अल्लामा शाहिद रज़ा नईमी, अल्लामा अरशदुल क़ादरी, अल्लामा ख्वाजा गुलाम सैयदैन, हमारी जमात के अकाबी उलमा ने बड़ी कॉन्फ्रेंस करके शाह फैसल, शाह अब्दुल्ला से मुतालबा किया और बाज़ाब्ता तौर पर उनको एलामिया जारी करना पड़ा कि हम माफी मांगते हैं अल्लामा अख्तर रज़ा खान अजहरी से, हमने जो ये सुलूक उनके साथ किया, और ये भी एलामिया जारी किया कि आज के बाद हरमैन तैयबैन में किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। यहां पर हर मजहब और मशरब और मसलक के लोगों को अपने अपने ढंग से नमाज पढ़ने की आजादी दी जाती है। और इस बात का इतराफ किया गया कि कंजुल ईमान पे जो पाबंदी यहां लगाई गई है वो हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन अब आज के बाद कंजुल ईमान के ईमान जैसे कुरान शरीफ के तर्जमे पर भी पाबंदी यहां से हटाई जाती है। इसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, मदीने वाले ने मेहरबानी फरमाई, सऊदी अरबिया ने 1 महीने का स्पेशली वीजा दिया कि तुम मदीना नहीं जा सके थे। बाज़ाब्ता दिल्ली से एक कासिद गया ताजुश शरिया की बारगाह में, हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से आपको इनवाइट किया गया है कि सरकार मदीना की बारगाह में हाजिरी के लिए तुम्हें 1 महीने का मौका दिया जाता है। तो हुजूर ताजुश शरिया 1 महीने के वीजे पर सरकार मदीना की बारगाह में गए और 16 दिन रह करके हुजूर की बारगाह में फैज याब होकर लौटे थे। ये करम किस पे होता है? सरकार जिस पे करम फरमाते हैं ना, उनके ये बुलंद रुतबे होते हैं, ये मकाम आप। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्सियत का नाम है। आज तो लोग छोटे मोटे नेता के आसपास बैठने के लिए बड़ा पापड़ बेलते ना कि इसके साथ, एमएलए के साथ, और जी फलाने ओहदेदार के साथ, फलाने मिनिस्टर के साथ में फोटो खींचने को मिल जाए, सेल्फी मिल जाए लेने को, तो बड़ा मजा आ जाए। पता है आपको 1995 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यह पैगाम भेजा बरेली शरीफ में कि हम इमाम अहमद रजा के आस्ताने पे हाजिरी देने के लिए आना चाहते हैं और इस मौके पे हुजूर ताजुश शरिया की ज़ियारत भी करना चाहते हैं। वक्त का प्रधानमंत्री, हम आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, बारगाहे इमाम अहमद रजा से फैज लेना चाहते हैं। जब कासिद ये पैगाम लेके आया तो हुजूर अजहरी मियां ने जवाब दिया कि बंदे को सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन प्रधानमंत्री आ रहा है और कौन जा रहा है। मैं एक मजहबी आदमी हूं, मैं मजहब का काम करता हूं। आपको आस्ताने पे आना है तो अपने हिसाब से आइए और चुपचाप चले जाइए। मुझे मिलने के लिए आपके पास आने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त का प्रधानमंत्री जब बरेली शरीफ पहुंचा नरसिम्हा राव, तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिलने से इनकार कर दिया और ये पैगाम भेजा कि तुम्हारे हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में खून में रंगे हुए हैं, इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुमसे नाराज है और मैं भी तुम्हें नापसंद करता हूं, भले तुम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आस्ताने पे हाजिरी देने के बाद सर्किट हाउस में 7 घंटा नरसिम्हा राव हुजूर अजहरी मियां का इंतजार करता रहा, मगर इस इल्म फन, तकवा और परहेजगारी के बादशाह ने
इमाम अहमद रजा के लाडले फर्जंद ने वक्त के प्रधानमंत्री को 1 सेकंड मिलने का वक्त नहीं दिया। ये बरेली का शानी इम्तियाज है। ये हीरे और कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ बरेली में मिलते हैं, बरेली में। इसलिए कि बरेली के उस आका ने कहा ना, कैसे आका ने कहा है कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं उस नबी की बारगाह का गदा हूं जिसकी शान यह है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये शान मेरे मुस्तफा की है। मैं किसी दुनियादार की दहलीज पर भीख नहीं मांगने जाता, ये शान बरेली की है। जिस वक्त जिस जमाने में नसबंदी का आदेश 1975 में इंदिरा गांधी की तरफ से दिया गया था और जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके सरकारी मुलाजिमों की नसबंदी की जा रही थी कि हमारे दो के कानून पे अमल किया जाए। कोई भी घर में, किसी के घर में 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इस जबरदस्ती कानून को ऐसा थोपा गया पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर, हजार लोगों की नसबंदी, कहीं मर्दों की कहीं औरतों की कर डाली गई, जुल्मन और जबरन। अल्लाह की लाठी ऐसी पड़ी, आने वाले इलेक्शन में सुपड़ा साफ होगा पूरे मुल्क हिंदुस्तान से कांग्रेस का। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पहली बार हुकूमत आई थी। मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं होश 63 की पैदाइश है तो होश वाला था उस वक्त में। तो हालात इतने खराब थे और सारे मुफ्तियों के कलम बांध दिए गए थे कि तुम्हें कोई फतवा नहीं देना इसके खिलाफ। अगर कोई इसके खिलाफ फतवा दिया नसबंदी के खिलाफ तो उसे जेल की सलाखों के पीछे ढूंस दिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद के मौलवी साहब, मुफ्ती कारी तैयब साहब, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने बाज़ाब्ता फतवा लिखा नसबंदी करना जायज है। इमाम अहले सुन्नत के सच्चे जानशीन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अख्तर रजा मियां फतवा लिखो, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। फतवा लिखा गया, बाज़ाब्ता तौर पर उस फतवे की तशहीर पूरे मुल्क में की गई। वहां भी हुकूमत के कारिंदे पहुंचे, फतवा बदल दीजिए, नसबंदी के खिलाफ फतवा आपने दिया, उसकी हिमायत में फतवा दीजिए। मुफ्ती आज़म सरकार ने फरमाया, मियां अख्तर कह दो बरेली से फतवा दिया जाता है, फतवा वापस नहीं लिया जाता। और ये हमारी शान है, हमारे बुजुर्गों की शान है। हम फतवा देके फतवा लेने का काम नहीं करते हैं। वो कोई और होगा जो फतवा देता होगा किसी से डर की बुनियाद पर और फतवा वापस लेता होगा किसी से डर की बुनियाद पर। हम अपने नबी के शरीयत की पासदारी करते हैं, सोच विचार के फतवे देते हैं, ऐसा फतवा नहीं देते जिसे वापस लेने की नौबत आए। तो इस फतवे में मुआवनत थी सरकार ताजुल शरिया की, हुक्म था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का, और तहरीर लिखी थी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। ये इम्तियाजी शान आपकी रही। सैकड़ों नहीं हजारों सफहात पर हुजूर ताजुल शरिया के फतावे बिखरे पड़े हैं आज भी। और बिल्कुल सुन्नी उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर ताजुल शरिया का जो कौल है वो कौल फैसल रहा है। जिस किसी सेमिनार में जब कलम ताजुल शरिया का चल गया है तो उसके बाद कोई दूसरा कलम इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस मुल्क में देखिए आपके इतने ज्यादा दौरे हुए हैं, लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम किया है और लोगों ने हदीस की इजाजत ली है, चाहे मुल्क शाम हो, चाहे मिस्र में हो, कहीं भी हो। हजार मदरसों में आपने दरसे बुखारी का जो है सबक पढ़ाया है, बाज़ाब्ता तौर पर खत्म बुखारी करवाया है, इफ्तिताह बुखारी करवाया है। और जब आप मुल्क शाम में गए, हिम्स में गए और दूसरे और ममालिक में गए, मिस्र में गए, तो वहां पर वहां के दुनिया भर के तलबा ने हुजूर ताजुल शरिया से घंटा घंटा भर बैठ करके दरसे हदीस लिया है और उनसे इक्तिसाब फैज किया है।
आलमी पैमाने पे जो शख्सियत 500 मुतासिर करने वालों दुनिया के लोगों के अंदर आती थी, उसमें एक नाम हुजूर ताजुल शरिया का भी था। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के खानदान का ये वतीरा रहा है कि आपके खानदान के जो अफराद रहे हैं अब तक, उनकी ये शान रही है कि उन्होंने इल्मी दुनिया में वो मकाम हासिल किया है। आला हज़रत तकरीबन 107 उलूम व फ़नून पर आपने किताबें लिखी हैं। 107 उलूम व फ़नून, 1400 किताबें आपकी हैं, और ताजुल शरिया ने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। आपका भी वतीरा यही था, आला हज़रत का भी, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, भोजपुरी में, हिंदी में, जैसा सवाल आया उसी जबान में आला हज़रत ने जवाब दिया है।